हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। अगर ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो गया है तो हम इसे कैसे पूरा करें अपने घर पर, इसके लिए कुछ घरेलू उपाय भी बताऊँगी और कुछ एक्सरसाइज भी बताऊँगी। तो इसके लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी हमें हो रही है, यानी कि हमें सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, तो इसे हम कैसे कमी को पूरा करें। ज़रूरी नहीं है कि हमें कोरोना वायरस ही हुआ हो, हम कोविड-19 के शिकार हुए हो। हमें कोई भी जब सर्दी जुकाम की ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा दिन लंबा चले, तब भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सारे नुस्खे जो मैं बताऊंगी या जो एक्सरसाइज बताऊंगी, बहुत ज़्यादा जो हमें समस्या हो जाती है, हमारा लेवल 80 के नीचे आ गया अगर ऑक्सीजन लेवल, तब कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा। उस समय पेशेंट जो है वो कर भी नहीं पाता, उसको बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हमारा लेवल जब 95 से नीचे आए तभी हमें प्रोटेक्शन लेना चाहिए। और यूँ कहें कि हमें अभी जैसा माहौल चल रहा है, सभी डरे डरे हैं कि किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी वायरस के चपेट में हम आ सकते हैं। नॉर्मल सर्दी जुकाम होने पर भी मौसम बदल रहा, उसकी वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो डर हो गया है कि हम वायरस के चपेट में कहीं आ तो नहीं गए। तो अगर मुझे जब लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में तो हमें प्रोटेक्शन हमेशा ही लेना चाहिए। कभी कभी हमें जब गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, तब भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। जब भी हमें सांस लेने में दिक्कत हो, तो सबसे पहले पेशेंट को उल्टा लेटा देना चाहिए, यानी कि प्रोन पोजीशन उठा देना चाहिए। ये हुआ हमारा सुपाइन पोजीशन, और इसको कहते हैं प्रोन पोजीशन। इसी तरह हम उल्टा लेटेंगे पेट के बल, इसको कहते हैं प्रोन पोजीशन। 3 जगह हम अपने पिलो रखेंगे, एक अपने जस्ट यहाँ पर रखेंगे, एक अपने पेट के जस्ट ऊपर रखेंगे, एक पेट के नीचे। हम आपको इमेज में दिखा देते हैं कि 3 जगह कैसे पिलो को रखना है, और आधे घंटे तक वैसे लेटना है। सर को हम ऐसे या ऐसे किसी भी तरह जैसे हमें आराम लगे वैसे रख सकते हैं। उसके बाद आधे घंटे बाद हमें लेफ्ट साइड में करवट होकर आधे घंटे लेटना है, फिर राइट साइड में करवट होकर आधे घंटे लेटना है। उसके बाद एक बेड के सहारे से इस तरह किसी एक तकिए को लेकर ऐसे आराम से आपको बैठ जाना है। तो चलिए इमेज दिखा देते हैं आपको, उसके साथ ही आपको बता देते हैं कि ऐसा लेटने से फायदा करता है, उसका कारण क्या है। इस तरह लेटने को प्रोनिक टेक्निक कहते हैं। इस तरह लेटने से आराम क्यों लगता है, देखिए हमारी बॉडी में फेफड़ों की स्थिति इस तरह ईश्वर ने बनाया है कि उनका 1/3 भाग जो होता है छाती की तरफ होता है, यानी कि सामने की तरफ होता है, और दूसरा भाग बाकी का हिस्सा पीठ की तरफ होता है, 2/3 भाग। इसलिए जब हम उल्टा लेटते हैं तो हमारे लंग्स पर 1/3 भाग ही दबाव रहता है, यानी कि जब हम लेटते हैं सामने जो दबाव पड़ता है 1/3 हिस्सा ही, माने लंग्स का तीसरा हिस्सा ही दबाव में पड़ता है। इसलिए बाकी हिस्सा जो होता है वो पीछे चला जाता है और उस पर दबाव कम रहता है, यानी कि उन पर दबाव नहीं रहता है। इससे जब हम उल्टा लेटकर धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं तो हम लंग्स के ज़्यादा हिस्सों में ऑक्सीजन भर पाते हैं, और तुरंत ही ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ने लगता है और मुझे आराम लगता है। इस तरह आप आधे घंटे एक पोजीशन में रह सकते हैं, फिर इसको चेंज कर लिए दूसरे पोजीशन में लेट जाइए। ये सब नुस्खे तभी काम करते हैं जब हमारी स्थिति कंट्रोल में रहती। हमारा ऑक्सीजन लेवल 95 से अगर 100 के बीच में है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल सही है। ऑक्सीजन लेवल पानी भी बहुत काम करता है। देखिए पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो अगर हम पानी प्यास लगती है तभी पिएंगे नहीं, उस समय थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी बार बार पीना चाहिए। इससे पानी के जरिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा, जो ब्लड में के थ्रू हमारे फेफड़ों तक जाएगा, तो हमें सांस लेने में दिक्कत जो हो रही है उसमें थोड़ा सा आराम लगेगा। इसके अलावा हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता दे रहे हैं जिसको अपनाने से भी थोड़ा आराम लगेगा। देखिए हम एक्सरसाइज करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना पड़े। उस समय अगर दिक्कत हो रही तो हमें उल्टा लेटना है, उससे हमें राहत मिलेगी। पर ये आराम जो है परमानेंट नहीं है। हमें ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है या ऐसा क्यों हो रहा है, इसके जड़ तक जाना चाहिए। आखिर हमें कमी हुई है तो क्यों हुई है, हमें न्यूट्रिशन की कमी हुई है
या हमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, इस कारण को भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें न्यूट्रिशन की कमी हुई है तो उससे हम अपने जान जाए तो उसको पूरा कर सकते हैं। अगर हम बहुत सारे विटामिन खा रहे हैं, उसमें कुछ विटामिन जैसे कमी है, जिंक और आयरन, तो हमारी दवा भी काम नहीं करेगी और हम जो खा रहे हैं वो हमें लगेगा भी नहीं। जैसे जिंक और आयरन ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपको बता दे रहे हैं जिंक और आयरन कुछ चीज़ों में जिसमें है पालक, मूली, अलसी, सूरजमुखी का बीज, हरी धनिया, काला तिल, इन सब में आपको आयरन और जिंक बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अब देखिए काला तिल एक होता है कि जो लड्डू बनाते हैं मकर संक्रांति पर, वो भी एक काला तिल होता है। एक काला तिल होता है जो सब्जियों में देते हैं, उन दोनों में ही बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। आपके पास जो है अब उसको यूज कीजिए। अगर काला तिल है तो आप उसको भूनकर एक गुड़ के साथ लड्डू बना लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, नहीं तो ऐसे ही भूनकर आप उसको खा सकते हैं। उसके बाद गर्म पानी पी सकते हैं, इससे आपको आयरन की जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। पालक का जूस बना के खा सकते हैं, पालक को ब्लांच करके आप सूप बना लीजिए, सब्जी बना सकते हैं। इस तरह आप मूली के पत्ते की चटनी बना सकते हैं, मूली के पत्ते की सब्जी बना सकते हैं। मूली का पत्ता, उसके बाद में फूल गोभी का पत्ता, दोनों को मिक्स करके आप एक स्मूदी बना सकते हैं। इसमें नमक डाल दीजिए, काला नमक, और नींबू का रस डाल दीजिए तो बहुत अच्छी एक स्मूदी तैयार हो जाएगी। मूली का पत्ता अक्सर लोग फेंक देते हैं, इसकी कीमत ही नहीं जानते कि इस मूली के पत्ता कितना फ़ायदा है। मूली में विटामिन सी भी है, मूली के पत्ते में आयरन और जिंक दोनों ही पाया जाता है। तो भोजन अच्छे से करें। आप जो भी दाल, रोटी, सब्जी रेगुलर जो हमारा सिंपल भोजन है उसको कीजिए। इसमें बस अनाज ज़्यादा आप खाइए, जैसे रागी का आटा खाइए, दलिया खाइए, पोहा खाइए, ये सब हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, जिसमें आपको आयरन भी मिल जाए। दाल खा सकते हैं, मसूर दाल, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन और जिंक पाया जाता है और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। इस तरह हमें न्यूट्रिशन की कमी से भी हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, हमें सांस हमारा फूलने लगता है, तो हमें न्यूट्रिशन का भी अपना ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें आयरन, जिंक, विटामिन सी और कैल्शियम, आपको चारों चीज़ें मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, क्योंकि हम बीमार हैं इस वक्त हमें ये सब सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। पेशेंट के लिए भी और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी के लिए आप धूप में बैठ सकते हैं। अगर आप धूप में नहीं बैठ सकते, आपको कोई सुविधा नहीं है धूप में बैठने की, तो आप विटामिन डी की टैबलेट आपको खाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही तो। इसके अलावा मैंने जो एक्सरसाइज दिखाया आपको प्रोन पोजीशन में लेटने का, उसके अलावा सेतुबद्ध आसन जो है बहुत आराम देता है। ब्रिज आसन माने कि हम सीधा लेट गए, ये था प्रोन पोजीशन। मैंने आपको कहा था सीधा इस तरह लेट जाइए और आपका इतना पोर्शन उठना नहीं चाहिए, बस नीचे का जो हमारा पोर्शन है थोड़ा सा हल्का सा दोनों पैर में हल्का सा 4 इंच का गैप रहेगा, उसको हम इस तरह उठाएंगे, माने अपने पेल्विक पोर्शन को उठाएंगे, माने अपने हिप पोर्शन को उठाएंगे। कमर भी थोड़ा सा उठेगा, उसको कहते हैं ब्रिज आसन भी कहते हैं और सेतुपद आसन भी कहते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप डालेंगे ब्रिज आसन और सेतुबद्ध आसन तो आपको निकल जाएगा। ये अगर हम जब स्वस्थ हैं तभी हम अगर प्रैक्टिस करें तो हमारा ऑक्सीजन जो है सही से सही रहेगा। हमारा थायराइड ग्लैंड पर इसका असर होता है। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर को बहुत कंट्रोल करता है, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे और ऑक्सीजन लेवल जो है हमारा ठीक रहेगा। इसके अलावा कपालभाति जो एक्सरसाइज है और अनुलोम विलोम एक्सरसाइज है बहुत ही कारगर है। अनुलोम विलोम तो बहुत ही फ़ायदा है। जब हम स्वस्थ हैं तब हमें 5 से 10 मिनट से शुरू करना चाहिए। 10 मिनट तो बहुत होता है, आप उतने में ही थक जाएंगे। जो नया करता हो 5 मिनट में ही थक जाता है। आप डेली 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम कपालभाति एक्सरसाइज कीजिए। कोई भी आप 2 आसन कीजिए, 10 मिनट जरूर कीजिए, इससे ऑक्सीजन लेवल आपका सही रहेगा। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए कि ये सब उपाय हम करेंगे हम ठीक हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, पर एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।